छत्तीसगढ़ में अब चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हां, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब बघेल सरकार ने टी और कॉफी बोर्ड का गठन करेगी। वहीं आपको ये एक और जानकारी दें कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो उद्योग मंत्री टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। 2 विशेष समूह भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार कॉफी बोर्ड का गठन करेगी। और आपको ये भी जानकारी दें कि अब इसमें चूंकि बढ़ावा दिया जाएगा तो कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बोर्ड भी बनाया जाएगा। उद्योग मंत्री टी कॉफी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। 2 विशेष सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो 2 विशेष सदस्य इसमें शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार टी कॉफी की खेती को बढ़ावा देगी। इसके अलावा बघेल सरकार टी कॉफी बोर्ड का गठन भी करेगी। वहीं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में ये बोर्ड बनाया जाएगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुपेश गुप्ता पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। रुपेश जी, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अब चाय कॉफी की खेती को बढ़ावा देने की कवायद में जुट गई है, क्या कुछ इसके लिए निर्देश दिए गए हैं और कैसे कदम उठाए जाएंगे? देखिए, जो जसपुर का इलाका है, सरगुजा का इलाका है, जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे काफी गुंजाइश है चाय की खेती की। चाय की खेती वहाँ पे कुछ संस्थाएं करती हैं और जिनकी चाय की कीमत बहुत ज्यादा है। चूंकि ऑर्गेनिक तरीके से वो सारी चाय की खेती की जाती है और पूरी दुनिया में उसकी काफी डिमांड है। इसी तरीके से जो दक्षिण बस्तर का जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का जो बस्तर इलाका है, वहाँ कॉफी के खेती की काफी गुंजाइश है। लिहाजा चूंकि कॉफी और चाय की खेती ऐसी खेती है जिसमें एक बार लगने के बाद काफी लाभ मिलता है। प्रति एकड़ करीब 2 लाख रुपए तक, जो सभी फसलों में सबसे ज्यादा है। इसको देखते हुए सरकार ने कॉफी और चाय की खेती के लिए टी कॉफी बोर्ड का गठन किया है, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे कृषि मंत्री और उपाध्यक्ष रहेंगे उद्योग मंत्री। इसके अलावा अतिरिक्त प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक, CSIDC, कृषि उद्यानिकी और वन विभाग के एक अधिकारी सहित 2 विशेष सदस्य शामिल किए जाएंगे जो एक्सपर्ट्स होंगे। ये कैसे खेती का अधिकतम लाभ लिया जा सकता है और क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए कि जिससे से ज्यादा लाभ स्थानीय लेवल पे हो। और ये भी सरकार ने फैसला किया है कि जो इन खेती को करेगा उसको कम से कम 10-10 हजार रुपए जो है वो दिया जाएगा, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसके तहत। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है कि इससे सरकार ने ये लक्ष्य किया है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा किसान है इस खेती की तरफ आकर्षित हो। कम से कम 3 साल में 10 हजार एकड़ में चाय और कॉफी की खेती की जानी चाहिए। तो बड़ा टारगेट रखा हुआ है। अभी की बात करें तो 50 किसान ऐसे हैं जो शासन की मदद से 80 एकड़ कृषि भूमि पर चाय की खेती कर रहे हैं। और चाय के बागान 5 साल में पूरी क्षमता के साथ उत्पादन देता है और फिर उसके बाद 2 लाख रुपए प्रति एकड़। तो सरकार की कोशिश ये है कि सिर्फ धान पर डिपेंडेंसी न रहे बल्कि दूसरी फसलों की तरफ बढ़े और खास तौर से उस फसलों पर बढ़े जिनमें लाभ अधिकाधिक हो। इसलिए सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला किया है, बोर्ड का गठन किया है। बिल्कुल रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो उद्योग मंत्री इस बोर्ड की अध्यक्षता में शामिल होंगे। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जगदलपुर दौरे से पहले सीएम बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। तो जगदलपुर रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया। लखीमपुर और पत्थल गांव की जो घटना है उस पर उन्होंने बयान दिया है। लखीमपुर में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है। पत्थल गांव घटना के आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई हुई है। देखिए, घटना तो बहुत बड़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यदि साजिश हुई है तो जांच में सब सामने आएगा। दोनों घटना में आप देखेंगे कि वहाँ आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही थी, यहाँ तत्काल पकड़ लिया गया और जो दोषी अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। और साथ ही अब जांच चल रही है, तो जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी।